अरे दीक्षा जी, करेगा शो, क्यों नहीं करेगा? आप कंटिन्यू कोर्स या स्टार्ट कोर्स नहीं कर रहे होगे, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा होगा। एक ग्रीन कलर का बटन होता है जिसमें कंटिन्यू कोर्स या स्टार्ट कोर्स करके लिखा होता है, उसको करोगे उसके बाद ही आप लोगों को लैपटॉप में पीडीएफ दिखेगा। जितने भी लोग हैं जिनको पीडीएफ नहीं दिख रहा है लैपटॉप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो यहाँ पर डीआई का क्वेश्चन मैं एक डाल रहा हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। लाइन ग्राफ वाला है। चलिए स्टार्ट करिए। प्लस कोर्स मोबाइल से कंप्यूटर में ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर मतलब भाई आप वहां पर लॉग इन कर लो तो वहां खुल जाएगा। मोबाइल में लॉग इन करोगे मोबाइल में खुलेगा। चलिए जल्दी जल्दी बनाते जाइए। कितने लोग क्लास में मौजूद है, फटाफट लाइक करो एक, जल्दी। लाइक करो सभी, जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। वन 1.25 आंसर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए इसको सबसे पहले तो समझने की कोशिश करिए डेटा में क्या बोल रहा है। डेटा में बोल रहा है फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द मार्क्स scored by student A and student B in high school in different subjects. Maximum marks is 100 for each subject. Study the data carefully and answer the following question. तो 100 में से इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने कितने नंबर मिल रहे हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। What is difference between average marks scored by student A and student B in all the subjects? तो दोनों का आपको एवरेज मार्क्स निकालने। भाई देखिए यहाँ पर इसको मिल रहे हैं 70, यहाँ पर मिल रहे हैं 90, यहाँ पर मिल रहे हैं 60 और यहाँ पर मिल रहे हैं इसको 55। ठीक, ये इसको टोटल कर लो। चलो सबसे पहले इसको टोटल कर लो। कितना हो जाता है टोटल करोगे तो 9 6 15,
15 7 22, 22 और 5 27, 27 और यानी कि 275, ये हो गया। 4 सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, रेड वाला, रेड वाले को देख लेते हैं, 50, इसके अलावा 80, ठीक है, 8 5 13 हो गया, 13 और 14 ये हो गया, 7 और 6, 6 7 13, 13 इसमें और ऐड कर दोगे 27, ठीक है। तो 275 और 270 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि एवरेज चाहिए था 4 सब्जेक्ट्स का, तो अगर 4 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा, 1.25, ये आपका आंसर। ये ब्लू वाले पूरे टोटल करने थे, रेड वाले पूरे टोटल करने थे, दोनों को माइनस करना था और 4 से डिवाइड करना था, बस और कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ अगला क्वेश्चन। बन गया, कितना आ रहा है, 8:7। कितने लोगों का सॉल्व हो गया, यस करो। अरे कितने लोग थे क्लास में, कोई देखा क्या? मात्र 168, ओहो हो, हद है भाई, हद है, मतलब क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को। इससे ज्यादा तो प्लस क्लास में आ जाते हैं जितने फ्री क्लास में नहीं आते हैं। इससे 5 गुना तो प्लस क्लास में आ जाते हैं। अच्छा हाँ, सरस्वती पूजा है आज, तो बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती जी की पूजा कर लीजिएगा थोड़ा सा, सरस्वती जी की पूजा कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि आज सरस्वती पूजा, आज नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, बड़ा गलत बात है ये। लास्ट में डाउट ले लेना प्लीज, हाँ लास्ट में डाउट लेंगे। चलिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथ्स। तो ए के मैथ्स में देखिए यहाँ पर ए ब्लू वाला दिख रहा है, ये कितने है भाई, इसके 55 मार्क्स है, ठीक है। एंड कंप्यूटर टुगेदर, तो कंप्यूटर वाले कितने दिख रहे हैं, इसके 90, तो 9 5 14 यानी 145, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट बी इन साइंस एंड इंग्लिश, तो साइंस और इंग्लिश वाले आपको देखने किसके, स्टूडेंट बी के, उसके कितने 75 और 65, तो 7 6 13 14 140, 140, ठीक है। अब इसको 5 से काटोगे तो कितना हो जाता है ये, 528 529, कुछ गलत हो गया क्या यार, गलत कर दिया, रुक जाओ। रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए इन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और कंप्यूटर का देखना है आपको, किसका, स्टूडेंट ए का। तो मैथ्स कहाँ है भाई, इसका मैथ्स यहाँ था, ये था 70, ठीक है, और कंप्यूटर यहाँ था, ये 90, तो 9 और 7 16, 160 था, ठीक है। और वो वाले का कितना आया था, 140 आया था, तो 20 से काटोगे 8, 20 से काटोगे 7, 8:7, ये आपका आंसर बनेगा। इसके बाद थोड़ा मॉडरेट लेवल लेंगे ना। ट्रेन एंड एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन भी, एक्सीडेंट वाला तो कोई क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा, कहाँ देख लिया आप। फटाफट बताते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एकदम फटाफट बनाते जाओ।
अगला क्वेश्चन भी लाइन ग्राफ वाला रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, एकदम ज्यादा मॉडरेट नहीं, क्योंकि उसके बाद जो करेंगे उसको और मॉडरेट करेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड तो आते नहीं है एग्जाम में, तो वो करके कोई फायदा है नहीं, वो तो मेंस के लिए करेंगे। मेंस की क्लासेस अगले महीने लूंगा मैं, फ्री क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों को ये आंसर बन गया, यस करो। हाँ, एसबीआई क्लर्क जैसा ही होता है बिल्कुल। एसबीआई क्लर्क से भी हलवा बोल सकते हो आप आरबीआई का। 10% लोग क्यों नहीं बन पा रहा है भाई आपसे? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी? स्टूडेंट बी के ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स आपको निकालने हैं। स्टूडेंट बी का टोटल कितना था, हमने निकाला था ना? कितना था बी का टोटल? 270। आउट ऑफ 400, भाई 4 सब्जेक्ट है ना, सब 100 मार्क्स के हैं, तो 400 में 270 कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 से काटोगे तो 6 चौक 24, बचा 30, 7 चौक 28.5, 67.5। ये आपका आंसर। फटाफट बनने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी, 3 4 डीआई करने की कोशिश करेंगे आज। जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथ्स। ए के मैथ्स देखो भाई कितने दिख रहे हैं आपको, 70। ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी इन साइंस एंड इंग्लिश टुगेदर? साइंस और इंग्लिश बी के देखने कितने कितने हैं। 75 और 65 कितना होता है? 140। 50%। भाई 70 140 का कितना परसेंट है? 50%। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ पासिंग मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 40% ऑफ 120, if passing marks of each subject is 40% of 120, then what is the difference between passing marks and marks scored by student B in computer? 12 चौक 48, 48 पासिंग था। बी वाले को कितने मिले? 80। 48 से 80 यानी 32 ज्यादा। आंसर क्लियर है सभी को? भाई 120 का 40% कितना होता है? 12 चौक 48 यानी 48। 48% पासिंग मार्क्स थे, मिले हैं 80, तो कितने ज्यादा मिले? 32 ज्यादा मिले। चलो थोड़ा मॉडरेट लेवल लेते हैं हम। चलो इसको बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है थोड़े समय पहले, प्लस क्लास में करवाया था शायद। मेघा जी कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट लेके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए।
आ गया सबका आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 4.16। अप्रोक्स अप्रोक्स बताना है क्योंकि वो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से सुनना इसको। स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ which shows the number of students who joined and left the college in the beginning of year of 6 consecutive years from 2010 to 2015। 2010 से लेकर 2015 तक कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया और कितने थे जिन्होंने छोड़ दिया इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है तब। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज इन 2009, 2009 की इनिशियल स्ट्रेंथ थी 5000। स्टूडेंट हु ज्वाइन द कॉलेज ब्लू वाला दिया है और ऑरेंज वाला है हु लेफ्ट द कॉलेज। ठीक, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है चलो, तो 2009 में थे 5000, 2009 में थे 5000, 2010 में कितने हो गए, 500 लोग और जुड़ गए, मतलब 5500, पर उसमें से 400 लोग छोड़कर चले गए, मतलब 5400, सॉरी 5100, 5100 होगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, चलो पहले तो नॉर्मल तरीके से करते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे होंगे। The number of students who joined the college in year 2013 and 14 together is what percent more or less than the total number of students who left the college in year 2012-13 together। देखिए नॉर्मल तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं वैसा करके। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जब आपको पता है कि ब्लू वाला मतलब कि ज्यादा होंगे, है ना, ऑरेंज वाला ऊपर है अगर मतलब कि स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखो 500 और ये 100 का डिफरेंस दिख रहा है, और 100 ज्यादा यानी +100। ठीक, यहाँ पर कितना है, -200। ठीक, यहाँ पर कितना है, +100। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 100, 200 और 250, -250। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 100, 200, 300, 400, 500, +500। यहाँ पर कितना है, 50, तो +50। बस हो गया ये सॉल्व। तो ये तरीका जिसने भी अप्लाई किया ना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे भाई, ये 5000 था, ठीक है, 5000 था ना, इससे आप किसी भी ईयर का निकाल सकते हो। मैं समझाऊंगा फिर से, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइंड द कॉलेज इन ईयर 13 एंड 14 टुगेदर। तो 13 और 14 में ज्वाइन करने वाले कौन कितने कितने स्टूडेंट्स है, ये देखो 450 और 800, तो 8 4 1250 हो गया ये। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द कॉलेज इन ईयर 12 एंड 13 टुगेदर। तो 12 और 13 में छोड़ने वाले कितने थे, 12 में छोड़ने वाले थे 500 और 13 में छोड़ने वाले थे 700। तो 7 5 12, 1200 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, 1200 से ज्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने लोग बोलते हैं सही है? सही है, तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, ये इसका यूज कब होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब इसका यूज होगा। हाँ, सबने वही किया, तो उसका यूज जहां होगा वहां बताऊंगा ना, हर जगह थोड़ी यूज होगा। अरे यार कुछ भी नहीं किए थे क्या, कैसे कैसे सवाल करते हो यार। 13 14 में ज्वाइन करने वाले कौन कौन दिख रहे हैं भाई, ये 13 है ये 14 है। ज्वाइन करने वाले मतलब ब्लू वाले, ब्लू वाले कितने हैं, 450। इसमें कितने हैं, 800, तो टोटल कितना हो गया, 1250। ये कितना ज्यादा या कम है बोल रहा है, 12 और 13 के छोड़ने वालों से। ये दोनों के छोड़ने वाले कितने हैं भाई, ये 500 छोड़े यहाँ पर और यहाँ पर छोड़े 700, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 1200। तो पूछ रहा है 1250 जो है वो 1200 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, 1200 से ज्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 कट गया, 12 चौक 48 पॉइंट समथिंग समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर बनेगा। For which year the percentage rise fall in the number of students who left the college compared to the previous year is maximum?
ये जो चीज मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी ना, ये जो चीज मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, इस चीज के थ्रू आप इसका आंसर दे सकते थे तुरंत, प्लस 500। पिछले साल के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा किस में राइस फॉल हो रहा है, तो इस वाले साल में हो रहा है। कितने लोग बोलते हैं 2014 सही आंसर है? कितने लोग बोलते हैं 500, मतलब 2014 सही आंसर है? चलो पोल कर लेते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि 2014 सही आंसर है? यस करिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है, फॉर विच ईयर द परसेंटेज राइज फॉल इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द कॉलेज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम। पिछले साल के हिसाब से सबसे ज्यादा राइस या फॉल कौन से ईयर में होगा? लेफ्ट किए वाले कितने कितने दिख रहे हैं भाई? यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये 400, ये 600, ये 500, ये 700, ये 300 और ये 550। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बोला है ना, प्रीवियस ईयर के मुकाबले। भाई देखो, यहां से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो 400 से 600 मतलब कितना परसेंट का राइज हो रहा है? 50% का। ठीक है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? यार आज अजीब सी चीज हुई अभी। अभी बहुत ही अजीब सी चीज हुई है। मैं पिछली कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ? करीब 28 मिनट से पढ़ा रहा हूँ ना। मैं पिछले 28 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई थी। पता नहीं क्या हो गया, अभी जब स्टार्ट हुई है तो शुरुआत से 1 मिनट से। ऐसे कैसे, क्या पता, पूरा डीआई बना डाले इतना सारा। यार ये वाली क्लास कहाँ से आ गई मेरी, ट्रिक्स टू सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन क्विकली? और ये दो दो क्लास कैसे दिख रही है मुझे? एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। क्या क्या होते रहता है यार आजकल।
ये वाला डीआई तो हो गया था, ये वाला डीआई कर रहे थे। हाँ, तो इसमें क्या बात कर रहे थे हम, ये देखो 400 से 600 कितना डिफरेंस दिख रहा है भाई, क्या क्या इंक्रीमेंट दिख रहा है, 50% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। जितने लोग क्लास में मौजूद है लाइक कर दो भाई एक बार। तो यहाँ पर 50% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। 600 से 500, 600 से 500 कितना परसेंट का डिक्रीज दिख रहा है, 600 से 500 कितने परसेंट का डिक्रीज दिख रहा है, अप्रोक्स अप्रोक्स। 16, 17, 18, 20 के आसपास बोल दो, चलो 20% बोल देते हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स। ये डिक्रीज हो रहा है। 500 से 700 कितना बढ़ रहा है, 40%। 700 से 300 कितना हो रहा है, 700 से 300 मतलब 400 कम हो रहा है, 700 से कम हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 0 कटेगा, 400 डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना हो जाता है, 7 5 35, 57 पॉइंट समथिंग, 55% बोल दे, चलो 57 ही बोल लेते हैं। अब 300 से 550 हो रहा है तो कितना हो रहा है, 300 से 550 हो रहा है तो कितना हो रहा है, 250 बढ़ रहा है, 300 में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 कटा, 3 से काटोगे तो 8 3 24, 80% के अराउंड हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा राइस या फॉल कहां पर हो रहा है, 2015 में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में, कभी भी ना ये ऐसे डंडे देख के आंसर नहीं मारना चाहिए, ये ऐसे इनको देख के आंसर नहीं मारना चाहिए कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है यही होगा आंसर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है मतलब डेफिनेटली यही आंसर होगा, गलत। जितनी छोटी वैल्यू से ऊपर जाएगा उतना बड़ा आपका आंसर बनेगा, छोटी वैल्यू का परसेंटेज, क्योंकि देखो 300 था ना यहाँ पर, ये बेस वैल्यू 300 थी, तो 300 से जो भी इंक्रीज होगा वो 300 के रेस्पेक्ट में होगा। और बड़ी वैल्यू से इधर अगर कम हो रहा है तो कितना भी हो रहा है, बट बेस वैल्यू नीचे तो यही आएगा ना, 700 ही आएगा ना, ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, 300 के ऊपर आप अगर 200 रखते हो और 700 के ऊपर आप 400 रखते हो तो कितना हो जाएगा, ये 67 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, और ये वाला 57 56 57 के आसपास। ठीक है, तो समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ भाई काफी हद तक समझ गए होगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी जल्दी। एक और रुकना ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपलोड कर देता हूँ, तो अगला डीआई भी बना ही लेंगे साथ में ही। अरे हाँ, कितने लोग थे, कोई देखा क्या।
सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो यार, मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा ऊपर। बन गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, चलो एक साथ समझाऊंगा फिर। जल्दी जल्दी बनाते जाओ। नेक्स्ट। चलिए, कितने लोगों का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दीजिए। 84% लोगों का, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द कॉलेज फॉर 6 years एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द कॉलेज ड्यूरिंग ऑल द 6 years। सबका टोटल करना है, सबका टोटल करना है, डिफरेंस बताना है। भाई कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, +100। यहाँ पर क्या हो रहा है, -200। यहाँ पर क्या हो रहा है, +100। ये पूरा कट गया, पूरा कट गया ना ये। इसको देखो, -250। यहाँ क्या हो रहा है, +500। यहाँ क्या हो रहा है, +50। तो ये 550 में 250 अगर माइनस करोगे तो 300 आंसर बनता है। ये वो चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। ठीक है, और ये सब चीजें हम कहां से लिख रहे हैं भाई, आप एक किसी को भी बेस मान लो, जैसे ब्लू वाला स्टूडेंट हु जॉइन द कॉलेज, जॉइन वाले को आप बेस मान लो। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ये ब्लू वाला इस ऑरेंज वाले से 100 ऊपर है, यानी 100 प्लस है। ये ब्लू वाला ऑरेंज वाले से 200 नीचे है, मतलब कि 200 माइनस है। यहाँ पर 100 ऊपर है तो +100। यहाँ 250 नीचे है तो -250। यहाँ 500 ऊपर है तो +500। और यहाँ 50 प्लस है तो +50। बस अब इसको माइनस और प्लस वाले को ऐड करना है। तो भाई ये +100, ये +100 और ये -200, तो ये पूरा कट गया। ये 500 और 50 550 होता है, इसमें से 250 माइनस कर दोगे तो 300 बचेगा, वो आपका आंसर। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज फ्रॉम ईयर 2012 टू 13। 12 से 13 के बारे में आपको बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपको निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। देखो इनिशियल स्ट्रेंथ कितनी थी, 5000, +100 -200 +100 -250, ऐसी था ना। तो भाई देखो 5000 में +100 करेंगे तो कितना हो जाता है, एक बार ध्यान देना ना, ध्यान से सुनना इस चीज को। 5000 में +100 करूंगा तो 5100 हो जाता है। फिर उसमें 200 माइनस कर दूंगा तो 4900 हो जाता है। फिर उसमें 100 प्लस कर दूंगा तो 5000 हो जाता है। मतलब मेरा 2012 में तो 5000 थे, 2005 में तो 5000 थे।
2012 में 5,000 थे। अब 2012 से 13 की बात कर रहे हैं, तो 13 में कितने हो जा रहे हैं? -250। तो 250 कम हो जा रहे हैं। कितने में कम हो रहे हैं? 5,000 में कम हो रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज फ्रॉम ईयर 12 to 13। कितना आएगा? ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 कट गया, 5% आंसर। कितने लोगों का 5% आंसर आया? यस करो एक बार। तो गलत सलत बना के आप लोग सोचते हो कि सही बन गया, खुश हो जाते हो। 5% इसका आंसर बनेगा। जिसने भी 5 लेके आया है उनका आंसर सही है, और जिनका भी आंसर कुछ और आ रहा है वो गलत किए हो आप लोग। देखिए क्या करना है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2009 में कितने स्टूडेंट थे? 5,000। अब इंक्रीज डिक्रीज कैसा हो रहा है? भाई यहां पर 100 स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, यहां पर 200 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, इस वाले साल में 100 स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, और इस वाले साल में 250 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं। ठीक। तो भाई 2009 में थे 5,000, 100 बढ़ गए, कितने हो गए? 5100। 200 माइनस हो गए, अगले साल कितने हो गए? फिर 100 बढ़ गए, तो कितने हो गए? 5,000। मतलब 2012 में कितने थे? 5,000। अब 2013 में कितने हो रहे हैं? 250 कम हो रहे हैं, यानी 4,700 हो गए। ठीक। तो आपको पूछा क्या गया है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज फ्रॉम ईयर 2012 to 13। तो 12 से 13 में स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे उनका कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है? तो 5,000 से 4,750, मतलब कि 250 कम हुआ। किससे कम हुआ? 5,000 से कम हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो, 5 से 25 को काटोगे तो 5%। ये आपका आंसर बनेगा। विभू बाजपेयी क्या कर रहे हो भाई? कैसे कर दे रहे हो? ऐसे कीबोर्ड के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, टूट जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु जॉइंड द कॉलेज इन ऑल द गिवन 6 years। हु जॉइंड द कॉलेज, भाई ज्वाइन वाले सबको ऐड करो और उनको डिवाइड कर दो 6 से। 5 4 9, 9 6 15, 15 और 4, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 3350 डिवाइड बाय 6। ये आपका आंसर आएगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 8 6 48, 558 पॉइंट समथिंग समथिंग, 558 पॉइंट समथिंग समथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी। क्या यार, वो आधा घंटा वेस्ट हो गया, जबरदस्ती में एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। अर्थमेटिक वाला डीआई वो मेंस की क्लासेस में करवाऊंगा मैं नेक्स्ट मंथ। मेंस का जब बैच चालू होने वाला होगा ना, उससे पहले मैं करवाऊंगा। चलो फटाफट बनाओ, एकदम जल्दी जल्दी।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कितने लोगों से बना, पहले तो यस करो। %89, ठीक। क्या बोल रहा है, गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विजिटेड इन अ शॉपिंग मॉल ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मेल्स है, ये फीमेल्स है। अच्छा देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। जो बेसिक से कोर्स है, अगर कोई बेसिक से आराम आराम से सीखना चाहता है, कोई नया स्टूडेंट है, तो प्लस पे मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 फरवरी से। तो उसमें मैं आप लोगों को एकदम आराम आराम से सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए, बार बार एक्सप्लेन करते हुए चालू करूंगा। 3 फेब से वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल। ठीक है, BANKINGCHRONICLE। तो स्पेलिंग आप या तो स्मॉल में लिख लीजिए या तो कैपिटल में बिना स्पेस के। तो इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लस में रिकॉर्डेड है ना। अक्षित जी, अगर आपको छोटा कोड चाहिए तो आप ये यूज कर लो, ANKUSHYT10। धोखाधड़ी नहीं करना भाई दूसरा कोड यूज करके, वो तो धोखे वाली बात हो गई ना फिर। गद्दारी नहीं करना है, कोड यही लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल विजिटर्स ऑन ट्यूसडे आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल विजिटर्स ऑफ फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। टोटल विजिटर्स ट्यूसडे वाले कितने हैं भाई, यहाँ पर देखो ये ट्यूसडे टोटल वाले देखो कितने हैं, 220। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल विजिटर्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के टोटल विजिटर्स कितने हो जाएंगे, 100 और 90, 190। तो 220 190 का कितना परसेंट है, ये 0 0 कट गया, 2200 डिवाइड बाय 19 कर दो भाई। 19 से काटोगे 19 वन जा, बचा 300। फिर 19 कितने टाइम जाएगा, 5 5 5 15 टाइम जाता है। तो आप पूरा मत करो ना, अभी कितना 300 था ना, 30, 19 2 टाइम जाएगा। तो 1 और 2 कहाँ दिख रहा है ये, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। क्या ये सही है, सही है। 19 से 19 से काटोगे 1 तो बचता है 30, 3 बचा, 1 0 लिए 30, तो फिर से 1 टाइम जाएगा। अब कितना बचेगा, 30 में अगर 19 गया तो 11 बचा, यानी 110। तो 19 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो 115 के आसपास आपको कौन सा दिख रहा है, ये आंसर। What is the ratio of males visited on Tuesday and Wednesday together? मेल्स ट्यूसडे वेंसडे के देखने, तो ट्यूसडे वेंसडे के मेल्स देख लो भाई, 110 और 90, 200 हो गए। ठीक है, टू फीमेल्स विजिटेड ऑन मंडे एंड फ्राइडे, तो मंडे और फ्राइडे की आपको फीमेल्स देखनी, कितनी कितनी दिख रही है भाई, 100। ये एक्चुअल एसबीआई क्लर्क का लेवल है ना, एक्चुअल। जिनको भी, जिन्होंने भी आज तक पेपर नहीं दिया है, जो ये सोचते रहते हैं कि मतलब पेपर में एक्चुअल क्या लेवल होता है, तो यही लेवल होता है एग्जाम का। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के। समझ में आया भाई, दोनों टोटल किए 200 आ गया, दोनों टोटल किए 220 आ गया, इसको काटोगे तो 20 से काट दिए 10 आ गया, 20 से काट दिए 11 आ गया, तो 10:11 आंसर। फास्ट फास्ट लीजिए ना सर, और कितना फास्ट, इतने में ही काफी लोग सोच रहे हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे के मेल्स कितने कितने दिख रहे हैं भाई, 80 और 90 यानी 170। तो एवरेज विजिटर्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के एवरेज विजिटर्स आपको देखने, तो 110 110 220 यानी 110 हुआ, तो 110
और 170 का एवरेज, 170 का एवरेज कितना होता है? 85। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। भाई ये दोनों को टोटल किए, हाफ कर दिए, ये दोनों यानी 220, हाफ करोगे तो वही आएगा। तो इसका और इसका डिफरेंस बताना था, 25 डिफरेंस, आंसर। Every number of male visitors on all days are what percent more or less than every number of female visitors on all days? भाई पहले तो मेल निकाल लो। 100, 110, 90, ये कितना हो गया? 100, 200, 300 हो गया। 300 और 8 दूना 16, 17, 170 इसमें और ऐड कर दो, 470। डिवाइड बाय 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करोगे, 5 में 45, 4, 94 आ गया। अब अगर फीमेल्स देखना है तो फीमेल्स को भी टोटल कर लेते हैं। 120, 110, 120, 90 और 100 कर लो भाई टोटल। 20, 20 और ये 10, 50 हो गया। 100, 200, 300, 400, 540 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5, 0, 8। दोनों का डिफरेंस कितना है? अच्छा, व्हाट परसेंट बोला है? 94 इज व्हाट परसेंट ऑफ 108? मोर और लेस देन पूछा है, सॉरी। 94 इज हाउ मच मोर और लेस देन, तो कितना लेस दिख रहा है भाई 108 से? 8 से 14, 14 कम है, किससे कम है? 108 से कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 से काटो 7, 2 से काटोगे 5 और 4, फिर 700 डिवाइड बाय 54। 2 से काटोगे 2, 7, 2 से काटोगे 350। अप्रोक्स अप्रोक्स निकाल देना। और क्या करें यार, अब बहुत कुछ, 3 4 DI तो हो गए, और क्या करवाऊं? चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे, कोई भगना नहीं, छोटा सा है। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। इसके बाद कब होगी क्लास? अगली क्लास है 12:30 बजे। अगली क्लास है 12:30 बजे। हलवा, तो किसने किसने हलवा खा लिया? यस कर दो।
44% लोगों ने खा लिया, बाकी लोग क्या कर रहे? फिर से गर्म करना पड़ेगा। इन अ सोसाइटी पीपल हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, हैचबैक, एसयूवी, सीडैन। हैचबैक, एसयूवी, सीडैन। इसकी जरूरत है क्या? मैंने अभी आगे पढ़ा नहीं है क्योंकि। चलो ध्यान से देखते जाना भाई। ध्यान से देखते जाना सब लोग। यहां पर क्या बोला है? 3 टाइप की कारें हैं, तो ऐसा वेन डायग्राम बनाना होता है। 3 गोला। ऑडी वाले नहीं बनाना है, ये 3 गोले बनाना है। ओलंपिक्स वाला भी नहीं बनाना है। कौन कौन सी है? एसयूवी, सीडैन और हैचबैक। तो इसको लिख लेते हैं हम हैचबैक, इसको लिख लेते हैं एसयूवी, इसको लिख लेते हैं सीडैन। ठीक, क्लियर है? अब क्या करना है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके कुछ वर्ड्स अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत इजी होगा। अरे भाई रिफ्रेश करो यार, जिसको भी दिक्कत हो रही है ना, रिफ्रेश करो आप लोग। अगर मान लो आपको बोलता हूं मैं कि ओनली हैचबैक, ओनली हैचबैक, तो कौन सा पोर्शन होगा? ए वाला, ये ओनली हैचबैक है पूरा। ठीक है, ओनली एसयूवी, तो ये सी वाला हो जाएगा। वर्ड्स का ध्यान रखना ना, ओनली बोल रहा हूं, ओनली एसयूवी तो सिर्फ ये वाला होगा। ओनली सीडैन तो ये जी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता ऑल थ्री, ई वाला हो जाएगा। इसमें तीनों सर्कल दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये रेड वाला भी आ रहा है, ये ब्लैक वाला भी आ रहा है और ये ग्रीन वाला भी आ रहा है। तीनों आ रहे हैं यहां पर। लाइन को नहीं देखना है ना, लाइन देखोगे तो फिर यहां पर भी इसका लाइन है, इसकी लाइन है, इसकी लाइन है, ऐसा नहीं है। इसका जो सर्कल है और इसका जो सर्कल है, तो ये वाला पोर्शन में कौन कौन आ रहा है? इस वाले पोर्शन में कौन कौन आ रहा है? बोथ एसयूवी एंड सीडैन, बट नॉट हैचबैक, हैचबैक। ठीक है, बोथ, देखिए वर्डिंग्स का बहुत ध्यान रखना है ना। बोथ एसयूवी एंड सीडैन, बट नॉट हैचबैक। एसयूवी होना चाहिए, सीडैन होना चाहिए, लेकिन हैचबैक नहीं होना चाहिए। सेम चीज इस वाले में हो जाएगी क्या? हैचबैक होना चाहिए, एसयूवी होना चाहिए, लेकिन सीडैन नहीं होना चाहिए। डी वाले में क्या हो जाएगा? सीडैन होना चाहिए, हैचबैक होना चाहिए, लेकिन एसयूवी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। 40 पीपल हैव ओनली हैचबैक, मतलब ए इक्वल्स टू 40, वाइल 15 हैव ओनली सीडैन। 15 लोगों के पास सिर्फ सीडैन है, मतलब जी इक्वल्स टू, इसको पूरा लिख ही देता हूं मैं यहां पर, ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी इक्वल्स टू कितना हो गया? 15। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 10 पीपल हैव 3 कार्स, 10 लोगों के पास 3 कारें हैं। इक्वल्स टू 10, जिनके पास 3 3 कारें। टोटल 100 पीपल हैव हैचबैक कार्स, पूरी हैचबैक कितनी है? 100, यानी ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 100 होगा। भाई ए बी डी ई ये पूरा मिलाकर हैचबैक का सर्कल बन रहा है ना, मतलब ये पूरा 100 है। ऑफ विच 30% हैव बोथ हैचबैक एंड सीडैन कार्स ओनली। हैचबैक एंड सीडैन कार्स ओनली, मतलब कि डी, डी कितना है? 30%, यानी डी की वैल्यू कितनी है? 30। डी की वैल्यू कितनी है? 30। अब अगर डी की वैल्यू 30 है, ई की वैल्यू 10 है, यहां पर 10 लिख देते हैं, ए की वैल्यू 40 है, तो 40 50 60 70 80, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20।
इक्वेशन में पुट करते जाना है बस, और कुछ नहीं। जिसकी जिसकी वैल्यू पता थी उसको हमने पुट कर दिया, तो बचा हुआ बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भाई, 40, 30, 70, 10, 80। 80 को इस तरफ ले जाके माइनस करोगे, बचेगा 20, तो बी इक्वल टू 20, तो ये 20 आ गया। आगे क्या बोल रहा है, एसयूवी ओनर्स आर 50% लेस देन हैचबैक ओनर्स। एसयूवी ओनर्स आर 50% लेस देन हैचबैक ओनर्स। मतलब एसयूवी में टोटल कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अब इसमें ई कितने हैं, 10, बी कितने हैं, 20, 30 हो गए। मतलब ये सी और एफ मिलाकर कितने होने चाहिए, 20। 20, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 65 पीपल हैव मोर देन वन कार। 65 लोगों के पास एक से ज्यादा कार है, तो एक से ज्यादा कार वाले कितने आपको यहां पर पार्टीशंस दिख रहे हैं, बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 65। इसमें किसका किसका पता है आपको, बी का पता है 20, डी का पता है 30, ई का पता है 10, एफ इक्वल्स टू 65। 30, 40, 50, 60, यानी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो सी कितना हो जाएगा, 15। ये सॉल्व। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना सभी को। कौन सी सी वाली इक्वेशन, अरे रुकना ना, कोई भागना नहीं यहां से, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा ना, और फटाफट रिपीट करूंगा, तो ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। कोई भागना नहीं बता रहा हूं, भागना नहीं, भागना नहीं। भागेंगे कहाँ, कहाँ भागोगे। इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी है, पीपल हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, हैचबैक, एसयूवी, सीडान, ठीक है। 40 पीपल हैव ओनली हैचबैक। तो ओनली हैचबैक वाला कौन सा था, ये ए। तो मतलब ए कितना हो गया, 40, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 15 हैव ओनली सीडान। 15 के पास सिर्फ सीडान है, तो सिर्फ सीडान वाले कितने हैं, ये जी, ठीक। अब बोल रहे हैं 10 पीपल हैव 3 कार्स। 10 पीपल ऐसे हैं जिनके पास 3 कार है, तो तीनों कार वाला कौन सा है, ई। तो ई हो गया 10। टोटल 100 पीपल हैव हैचबैक कार्स। 100 पीपल के पास हैचबैक है, पूरा हैचबैक के सर्कल को देखो, ये देखो हैचबैक वाली कार्स कौन कौन सी है, ये पूरी हैचबैक कार्स है ना, ए बी ई और डी। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 100। यही बनेगा ना, आपको यही बोल रहा है, टोटल 100 पीपल हैव हैचबैक कार्स। तो भाई हैचबैक कार्स वाले टोटल 100 है, ऑफ विच 30% हैव बोथ हैचबैक एंड सीडैन कार्स ओनली। तो बोथ हैचबैक और सीडैन वाला कौन सा है, ये डी। हैचबैक और सीडैन वाला, बोथ हैचबैक और सीडैन वाला कौन सा है, डी। तो डी की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 30% ऑफ 100, यानी कि डी की वैल्यू 30 आ गई। अब वैल्यूज पुट कर दो भाई, डी की वैल्यू 30, ई की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 40, तो बी कितना आ जाएगा, 40, 30, 70, 80, 80 को 100 में माइनस करोगे तो बी की वैल्यू 20 आ जाएगी ना, तो ये 20 आ गया, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है, एसयूवी ओनर्स आर 50% लेस देन हैचबैक ओनर्स। हैचबैक वाले 100 थे, तो एसयूवी वाले कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे ना। अब इसमें बी और ई कितना है भाई, ये देखो, बी है 20, ई है 10। बी और ई मतलब ये बी और ई मिलाकर 30 है, तो डेफिनेटली सी और एफ मिलाकर कितने होंगे, 20 होंगे, होंगे ना। आगे क्या बोल रहा है, 65 पीपल है मोर देन वन कार। मोर देन वन कार वाले कौन कौन से हैं, ए सी और जी को छोड़कर बाकी सारे मोर देन वन कार वाले हैं, मतलब बी डी ई एफ। कितनी कार से, 65। 65 लोगों के पास एक से ज्यादा कारें हैं,
65 लोगों के पास एक से ज्यादा कार है, और एक से ज्यादा कार वाले कौन कौन थे? बी, डी, ई, एफ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो भाई। बी की वैल्यू कितनी है? 20। डी की वैल्यू कितनी है? 30। ई की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना हो गया ये टोटल? 30, 40, 50, 60। 60 को इधर ले जाके माइनस करोगे, बचेगा 5, तो वो एफ की वैल्यू आ जाएगी 5। अब भाई सी और एफ मिलाकर आपका 20 होना चाहिए था। अगर एफ 5 है तो सी 15 हो जाएगा। क्लियर है? बनेगा अब? तो क्लास खत्म। बेसिक से बैच जो है कुछ लोग पूछ रहे थे, वो स्टार्ट हो रहा है 3 से क्वांट का प्रीलिम्स। और रीजनिंग का प्रीलिम्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 3 क्लासेस हो चुकी है उसमें। उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी अवेलेबल। जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल, या फिर ANKUSHYT10। YT10 का मतलब यूट्यूब का YT। वो यूट्यूब के लिए कोड है, बट आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूट्यूब से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए है, बट कोई भी यूज कर सकता है यार, कोड तो कोड होता है। दोनों ही कोड मेरे हैं, आप कोई सा भी कोड यूज कर सकते हैं। यही 2 कोड यूज करना है, और दूसरा दूसरा कोड यूज नहीं करना है। कोड 50 मिल जाएंगे आपको, लेकिन यही 2 कोड यूज करना है। इन कोड के बहुत फायदे हैं। इस कोड को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। प्लस में आओगे तब बताऊंगा, फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा। ट्रेन एक्सीडेंट कौन सा है? बगल में बैठोगे तो आंसर बता देंगे सर एग्जाम में। अच्छा, चलिए दोस्तों, डाउट वगैरह है कुछ तो फटाफट। अरे नहीं, डाउट नहीं यार, 20 मिनट में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। थक जाता हूँ यार मैं कभी कभी तो क्लास ले लेके। अभी क्लास, कल क्लास, आज क्लास, कल परसों क्लास, शाम को फिर क्लास। आशीष अरोरा सर का भी कॉल आ रहा है। चलो बाय। बात की जाए सर से, पूछते हैं क्या हाल चाल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।